सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड कक्षपाल भर्ती फॉर्म रीओपन, साथ में एज रिलैक्सेशन से संबंधित, और झारखंड कार्यपाल जिसका रिजेक्शन लिस्ट भी जारी हो चुका है। आखिरकार उनका दौर कब तक होगा, कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं टोटल कार्यपाल में, तो इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारे कमेंट सेक्शन में अभ्यर्थियों की क्वेरीज आ रहे थे। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना कर के सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए, झारखंड कक्षपाल भर्ती को लेकर के। झारखंड कक्षपाल की यदि हम लोग बात करें तो जैसा कि अभी हाईकोर्ट में इसका केस भी हो चुका है और भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक भी लगाया गया है। 3 सप्ताह का समय दिया गया था, जो कि डेडलाइन है 17 अप्रैल। 3 सप्ताह के अंदर में सरकार से कोर्ट ने ये चीज़ पूछा था कि आखिरकार एज रिलैक्सेशन आप एक तरफ तो नोटिस जारी करते हैं कि 5 साल जितने भी होंगे डिफेंस सेक्टर की भर्तियाँ, उसमें फर्स्ट टाइम 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और वहीं दूसरी ओर नोटिफिकेशन जारी करने के साथ एज में छूट भी नहीं दिया जाता है। तो उसी पर 3 सप्ताह का मोहलत समय दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे 17 तारीख के जो भी सुनवाई होगा उसके बाद पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं, ये 100%, 99.9% आप मान के चलिए कि 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। एज जो काउंट है वो 2019 किया ही जाएगा, एज काउंट। तो जिन अभ्यर्थियों का जो एज है 2019 तक, यदि आप लोगों का उस एज में आ जाते हैं तो फिर आप लोग निश्चिंत रहिए। और जो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, आप लोगों तो फॉर्म है वो स्वीकार किया ही जाएगा। तो आप लोग एकदम मत इंतज़ार कीजिए, चूँकि ये भर्ती हाईकोर्ट के आदेश में करवाई जा रही है। अभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कितना जल्द ये भर्ती संपन्न हो सकती है, सारी प्रक्रिया, फिजिकल हो चाहे वो रिटेन एग्जामिनेशन हो। तो देखिए 17 अप्रैल का सुनवाई है, उम्मीद है कि इसके बाद फॉर्म को रीओपन किया जाएगा। जो अभ्यर्थी नहीं भर पाए थे उम्र सीमा को लेकर के, तो वो लोग फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनको फिर से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए फिर से एक बार हाईकोर्ट के तरफ से जो भी जेल से संबंधित जितने भी भर्तियां हैं उन सारे भर्तियों को कराने को लेकर के फिर से एक बार देखिएगा उनके तरफ से सूचना जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिए आप लोग सहायक जो कार्यपाल है, ग्रेजुएशन लेवल कक्षपाल है, और जो मेडिकल नर्सिंग स्टाफ की, तीनों का तकरीबन 1800 पदों पर यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसको देखिएगा, झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस पर आप लोगों का, और बार बार ये चीज़ इस पर देखा जा रहा है, हाईकोर्ट की नज़र पड़ी है। और अभी हाल का रिकॉर्ड देखा जाए तो हाईकोर्ट के आदेश से जितने भी भर्तियां आई हुई है नोटिफिकेशन, भले वो सीमित सीमा जो हाईकोर्ट के तरफ से दिया जाता है कि इतने मंथ के अंदर में कीजिए, इतना अंदर में कीजिए, उतना में तो संपन्न नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो जाती है। और जो डेडलाइन समय दिया जाता है उसके कुछ मंथ के बाद देखिएगा वो चीज़ हो ही जाता है। तो आप इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये जो कक्षपाल है और कार्यपाल का भर्ती है वो 2026 तक संपन्न हो ही जाएगा, किसी भी हर और हालात में 2026 तक संपन्न हो ही जाएगा। अप्रैल मंथ भी अब समझिए कि बीत ही गया आप लोगों का। तो जो भी उधर आप लोगों का 8, 6, 7, 8 महीना का समय जो होता है उसमें ये प्रक्रिया करा लिया जाएगा ही। 6 मंथ का यहाँ पे डेडलाइन दिया गया है, तो अभी 2026 के अभी 8 मंथ समथिंग है, इसमें कंप्लीट हो ही जाएगा। माध्यमिक आचार्य का देखिए जनवरी डेडलाइन दिया गया था, जनवरी में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया गया। अभी जेटेट का देखिएगा 31 मार्च डेडलाइन दिया गया था, सारा चीज़ तो नहीं हो पाया, बट कहीं ना कहीं देखिएगा नोटिफिकेशन तो जारी कर ही दिया गया है।
तो 2-4 मंथ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ देर ही सही बट दुरुस्त होकर के ही रहेगा। और कछपाल भर्ती ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। देखिए इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। यदि आप सिर्फ दौड़ को क्वालिफाई कर लीजिएगा तो सिर्फ 40% कंपटीशन बच जाता है एग्ज़ाम में। देखिए कार्यपाल की बात करते हैं हम लोग, तो इसका कुछ दिन पहले इसका देखिएगा रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया था। तो रिजेक्शन लिस्ट इसका जारी हो ही चुका है। कितने टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, इस पर भी लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो उसको भी देखिए कितने हैं सो टोटल। यहाँ पे शुरुआती आप देखिए 50015 यानी कि 5 और 50 से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शुरुआत किया गया है। जब इसका अंतिम यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट देखिएगा पीडीएफ में, तो वो कितना निकल के आता है। देखिए शुरुआत कितना में था 5 और 50 2 3 4 5 और यहाँ पे कितना है सो देखिए 560627 यानी कि अंतिम का संख्या निकालिए 60627। यहाँ पे काउंट कीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी कि देखा जाए एक कार्यपाल में मोटा मोटी तौर पर तो 60,627 यानी कि तकरीबन आप लोग 61,000 मान लेते हैं कि 61,000 अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म फिलअप करवाया गया है। टोटल सीटों की संख्या बात की जाए तो इसमें शायद 45 के समथिंग आप लोगों की सीटें हैं, तो उसके लिए 61,000 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो इतना के बीच में आप लोगों का कंपटीशन है और उम्मीद है कि ये दोनों भर्तियाँ 2026 में करा ही लिया जाएगा किसी भी हर ऑल हालात में, चूँकि हाईकोर्ट का साफ आदेश है। और 1600 मीटर रनिंग यदि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो देखते होंगे कितना मेहनत दमखम लगाना होता है। सो कम से कम 6 महीना, यदि कभी नहीं दौड़े हैं तो 6 महीना का समय लगाना ही होगा। थोड़ा बहुत खेलते कूदते आ रहे हैं, दौड़ते उड़ते घर गांव में काम उम करते हैं, तो कम से कम नहीं भी तो आप लोगों को 3 महीना तो देना ही होगा समय आप लोगों को, ताकि जो समय डेडलाइन दिया गया है समय रहते आप फिज़िकल क्वालिफाई कर सकें। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि ये जितने भी 1600 मीटर वाली भर्तियां हैं, फिज़िकल और रिटेन, यदि फिज़िकल क्वालिफाई कर लेते हैं समझिए कि 60% आप लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ 40% का ही खेल है आप लोग का यहाँ पे रिटेन एग्ज़ाम।